सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, लोग माया में क्यों पड़ जाते हैं? माया एक ऐसा शब्द है जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत गहराई रखता है। इसका अर्थ केवल धन दौलत या भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह सुख सत्संग जी, बल्कि वह सब कुछ है जो हमें असली सत्य परमात्मा या आत्मा से दूर कर देता है। माया वह भ्रम है जिसमें फंसकर मनुष्य अस्वार्थी चीजों को ही सब कुछ मान बैठता है। अब सवाल यह है कि लोग माया में पढ़ते ही क्यों हैं? आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। पहला कारण है सत्संग जी, अज्ञानता, सच्चाई का ज्ञान न होना। सबसे कारण है अज्ञानता। जब मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह खुद को शरीर मानकर उसकी इच्छाओं में उलझ जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह संसार नश्वर है और सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसी अज्ञान के कारण वह माया को ही सत्य मान लेता है। दूसरा कारण है सत्संग जी, इंद्रियों का आकर्षण। मनुष्य की 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमेशा सुख की तलाश में रहती है। सुंदर चीजें, मधुर आवाजें, स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक वस्तुएं, ये सब मन को आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे मन इन चीजों में इतना खो जाता है कि उसे असली शांति का रास्ता भूल जाता है। यही इंद्रियां सुख माया का जाल बन जाते हैं। दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार माया का एक बड़ा कारण है। जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ लेता है और बड़ा समझने लगता है, जैसे मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो वह माया में फंस जाता है। अहंकार इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है और वह अपने ही भ्रम में जीने लगता है। सत्संग जी, चौथा कारण है लालच, ग्रेड। लालच का कोई अंत नहीं होता। इंसान सोचता है कि अगर उसके पास और पैसा और संपत्ति और नाम होगा तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन जितना मिलता है उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। यही लालच उसे माया के जाल में और गहराई तक खींच लेता है। पांचवा कारण है समाज का प्रभाव। हम जिस समाज में रहते हैं उसका भी हम बहुत असर पड़ता है। आज के समय में लोग दिखावे और भौतिक सीखों को ही सफलता मानते हैं। सोशल मीडिया, फिल्मों में और आसपास के लोगों में हमें यही सिखाते हैं कि ज़्यादा पैसा और नाम ही
जीवन का लक्ष्य है। इस कारण हम उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। छठवां कारण है डर और असुरक्षा। मनुष्य के अंदर एक डर होता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, दूसरों से पीछे रहने का डर। इसी डर के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जमा करने की कोशिश करता है ताकि उसे सुरक्षा महसूस हो, लेकिन यह सुरक्षा भी एक भ्रम ही होती है जो माया का हिस्सा है। सातवां कारण आदत और लगाव। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं या उसी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। फिर उससे दूर होना कठिन हो जाता है। जैसे मोबाइल, पैसा, रिश्ते या आराम की आदत, ये सब धीरे धीरे लगाव में बदल जाते हैं। यही लगाव माया का रूप लेता है। माया के प्रभाव। जब इंसान माया में फंस जाता है तो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रहती है। वह तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और अंदर से असंतुष्टि करता है। चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे लगता है कि कुछ कमी है। माया से कैसे बचा जा सकता है? सत्संग जी, आज हम बताएंगे कि माया से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण उपाय है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह आत्मा है और परमात्मा उसका आधार है, तब माया का असर कम होने लगता है। सत्संग और अच्छे विचार। अच्छे लोगों की संगति और सत्संग से मन शुद्ध होता है। इससे हमें सच्चाई का ज्ञान मिलता है और हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। संतुलन बनाए रखें। जीवन में भौतिक चीज़ें जरूरी है, लेकिन उनका संतुलन होना जरूरी चाहिए। जरूर और लालच में फर्क समझना जरूरी है। सेवा करने से अहंकार कम होता है और मन को शांति मिलती है। नम्रता से व्यक्ति माया के प्रभाव से बच सकता है। ध्यान और भक्ति। ध्यान और भक्ति में माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे हम अंदर की शांति को महसूस करते हैं और बाहरी चीज़ों पर निर्भर कम होती है। सत्संग जी, माया एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर खींचती है। इसका मुख्य कारण अज्ञानता, इंद्रियों का आकर्षण, अहंकार, लालच और समाज का प्रभाव है। लेकिन अगर व्यक्ति आत्मज्ञान, सत्संग, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाए तो वह माया के जाल से बाहर निकल जाता है। अंत में यही कहा जाता है कि माया से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसके ऊपर उठाना है।
जब इंसान सच्चाई को पहचान लेता है तब माया अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है और जीवन में असली शांति आ जाती है। तो सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।